हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। लियो की feelings, intentions, messages towards their partner 1 to 10 अगस्त। लियो की feelings towards their partner, messages, intentions, energies, vibes towards their partner 1 to 10 अगस्त। लियो, आई थिंक इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आप एक नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि कोई चीज में अगर डीले हो रही थी, चाहे वो फैमिली प्लानिंग में हो रहा था, कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में डीले हो रहा था, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, आपस में कोई चीजें हो रही थी, जॉब फिक्स नहीं हो रही थी, साथ आने में कोई ना कोई अड़चन थी, वो चीज खत्म हो रही है, डीले खत्म हो रहे हैं, नए सिरे से आप लोग चीजें स्टार्ट करते दिख रहे हो। अनएक्सपेक्टेड और सडन प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे, काफी पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है। ट्रैवल कर रहे हो, नया कोई व्हीकल साथ में ले रहे हो, पैसे को लेकर काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। मतलब पैसे को लेकर ना बहुत स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस आ रही है आपकी तरफ से, खास कर लियो। तो आई थिंक एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। जो भी आपने प्लान करा था ना इस पार्टनर के साथ करने का, आगे बढ़ने का, नेक्स्ट स्टेज पे जाने का, साथ में घर खरीदना है, साथ में व्हीकल खरीदना है, साथ में कहीं पे ट्रैवल करना है, मूव करना है, कहीं पे मूविंग टू अ न्यू सिटी, न्यू कंट्री, पैसे से उस चीज में काफी हेल्प हो रही है। तो आपकी तरफ से फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, जिस वजह से सारे जो प्लान्स थे आप दोनों के, वो प्लान्स वर्कआउट करते दिख रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, वहां से भी सारी चीजें अच्छी हैं। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा भी आ रहा है। आपके स्पाउस जो है ना वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। वो ऐसे हैं कि तुम इस चीज पे ध्यान दो, तुम पैसे कमाने पे ध्यान दो, मैं बाकी सारी चीजें लाइक यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। तो वो बहुत सपोर्टिव चीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे आपको ना इस रिलेशनशिप में कुछ सीखने को मिलेगा, या आपको कुछ सीखने की जरूरत है। कई बार हमको लगता है कि हम जिस तरीके से रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं या अपने पार्टनर को हैंडल करते हैं, दैट इज द बेस्ट वे। बट कई बार हमको थोड़ा सा ना और इवॉल्व होने की जरूरत होती है, और ग्रो होने की जरूरत होती है कि अच्छा हाँ यार, हो सकता है किसी और कपल को देखकर आपको लगे कि अच्छा वो एक दूसरे के लिए ये कर रहे हैं, तो ये तो मुझे थॉट ही नहीं आया कभी, तो मैं ये भी तो कर सकता हूं। ठीक है, तो आई थिंक एक नए तरीके से हैंडल करना अपने पार्टनर को, कुछ नया सीखना, या मे बी उनको सरप्राइज देना, कुछ सीख के कुछ करके कुछ सरप्राइज देना, या मे बी किसी चीज पे ध्यान देना। आप मे बी ध्यान नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप। एंड जब आप दूसरों के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहां पे आप लैक कर रहे हो। तो कुछ सीखने की जरूरत है, सीख के इंप्लीमेंट करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। आई थिंक यू आर टेकिंग अ लीड इस रिलेशनशिप में ना, आपको लीड लेनी पड़ेगी लियो। ठीक है, बिकॉज आप ही का कार्ड आया है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। सो यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपके ऊपर ही सबका ध्यान होगा कि लियो क्या कर रहा है, लियो कैसे आगे बढ़ रहा है, इस रिलेशनशिप को लियो कैसे आगे लेके जाएगा, कैसे लियो अपने पार्टनर का ध्यान रखेगा। सो इट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू कि आप फ्यूचर प्लानिंग करो,
अपने पार्टनर का ध्यान रखो एंड कुछ लाइक टाइम टू टाइम नई चीजें सीखो ताकि आपका रिलेशनशिप में ना कोई बोरियत ना आए, इवॉल्व होता रहे रिलेशनशिप और बढ़ता रहे रिलेशनशिप। मोटिवेट करना भी आप ही को ही पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, आपको ही मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको ही लीड लेनी पड़ेगी, दूसरा इंसान आपको फॉलो करेगा, ठीक है, बट वो सपोर्टिव होगा, वो आपका ध्यान बहुत रखेगा। बट हैविंग सेड दैट यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर कि मुझे लॉन्गर रन में क्या चाहिए। अगर मुझे सुकून शांति चाहिए इस रिलेशनशिप में तो मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर को कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। डोंट लीव इट फॉर देयर इमेजिनेशन कि वो खुद सोच लें, खुद समझ लें, नहीं। और अगर कहीं पे कुछ आपको क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता भी है कि हाँ भाई लियो ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, सो डोंट बी टू सेंसिटिव कि उसने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, या यू नो लाइक उस चीज को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरों का काम है बोलना, वो क्रिटिसाइज करेंगे, वो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के बजाय आपको क्रिटिसाइज करना ज्यादा कन्वीनियंट समझेंगे, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने पार्टनर पे ध्यान दो और उनकी क्या नीड्स और वांट्स हैं। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1st to 10th अगस्त। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1st to 10th अगस्त। लियो के पार्टनर की क्या मैसेजेस, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स लियो 1st to 10th अगस्त। लियो आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक ये ना कोई पुरानी चीजें सोच रहे हैं। मे बी आपने कोई पुराने प्रोमिसेस करे होंगे जो कि आप भूल चुके हो, टाइम के साथ आपको नहीं याद है, एंड आई थिंक वो अपना बचपन याद कर रहे हैं या आपके साथ स्पेंड करा हुआ पुराना टाइम याद कर रहे हैं, पुराने प्रोमिसेस या पुराने सपने या पुराने प्लान्स याद कर रहे हैं कि हाँ हमने जब उस टाइम पे हमने सोचा था कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, एंड यू नो लाइक थिंग्स यूज्ड टू बी सो सिंपल बैक देन, सब कुछ कितना आसान होता था। तो मे बी इस इंसान ने आपको संभाल रखा है और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से संभाल रखा है, और इन्होंने इमोशनली संभाल रखा है, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इमोशनल चीज ना आपसे मिसिंग है, जो कि पहले थी बट अभी मिसिंग है। तो आई थिंक इनको ना वो चीज चाहिए, और ये रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि अरे पहले कैसा होता था, पहले कितना बढ़िया होता था। तो थोड़ा सा ना, वही मैंने आपको बोला कि वो जो चीज सीखने की जरूरत है ना, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा या कुछ नई चीज लाने की जरूरत है। हो सकता है वो पहले जैसे आप इमोशनली इन्वॉल्व थे इस इंसान के साथ, वो करने की जरूरत है। देखिए ये ना किसी अपने थॉट को, आपके जो पार्टनर है ना, ये अपने किसी थॉट को फुल स्टॉप लगा रहे हैं। कोई ऐसी चीज है, कोई सिचुएशन हो गया या कोई इंसान हो गया, उसको ये रिलीज कर रहे हैं। मे बी या तो इनके दिमाग में कोई इंसान है जिसके साथ ये पहले इन्वॉल्व थे, मे बी ये उसको याद कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है ये आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड करा था इन्होंने, वो याद कर रहे हैं, या अगर आप लोगों का नया रिलेशनशिप है तो मे बी ये किसी पुराने इंसान को याद कर रहे हैं, या किसी पुराने इंसान के साथ रीयूनियन हो रहा है, कोई चाइल्डहुड का हो गया, स्कूल कॉलेज का हो गया। एंड आई थिंक रीयूनियन होने के बाद या दिमाग में सोचने के बाद वो उस पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग with you, not with this person. So they are releasing this person, चाहे दिमाग में हो, चाहे फोटोग्राफ्स हो, चाहे कॉन्वर्सेशन हो, चाहे रियल लाइफ में कोई मिलने आ गया हो, बट वो उस पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं। एंड अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और आप लियो के पार्टनर और आप देख रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज स्विच वर्ड्स राइट नाउ। स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स यूज करिए, इस इंसान को रिलीज करिए। दिस पर्सन इज होल्डिंग यू बैक। ये इंसान आपको लियो की तरफ आगे बढ़ने से लाइक पीछे खींच रहा है, तो आपका ही रिलेशनशिप खराब होगा। नॉट दैट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप जो लियो के पार्टनर हैं आप चीट कर रहे हो लियो पे, नहीं, बट कहीं ना कहीं मन के अंदर ना रुक से रहे हो आगे बढ़ने से, लियो के साथ आगे बढ़ने से ना कहीं रुक रहे हो, कोई चीज रोक रही है, तो रिलीज करो। यहाँ पे कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, स्विच वर्ड बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइए अपने अंदर। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे आप जो लियो के पार्टनर हैं, दिक्कत हो जाएगी। देखिए जितनी भी दिक्कतें हैं ना, वो आप
उनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत है आपके अंदर, एंड आप का चीज ऐसी दिख रही है कि ये चीज मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ये दिक्कत है, ये मेरे रिलेशनशिप में दिक्कत करेगी, इससे मुझे बाहर निकलना है, बाहर निकलो। सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर मैनिफेस्टिंग वेरी पॉजिटिव थिंग्स राइट नाउ, मतलब मैजिक मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लियो के पार्टनर, ठीक है। सो आपको बस बिलीव करना है कि हाँ ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, आपको बिलीव करना है, फेथ रखना है कि अच्छी चीजें होंगी तो अच्छी चीजें हो जाएंगी। तो आई थिंक आप स्विच वर्ड हीलिंग कोड्स कोई यूज कर रहे हो एंड उस वजह से चीजें बिल्कुल काया पलट रही है, आपके रिलेशनशिप की अच्छी तरफ जा रही हैं चीजें, क्लैरिटी मिल रही है आपको कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड आई थिंक आपके ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो खत्म हो रहे हैं बाय हैविंग फेथ, जो कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। फेथ रखिए और आपके ऑब्स्टिकल्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्लियर कम्युनिकेट करिए, क्लियरली कम्युनिकेट करिए। ये नहीं कि अगेन लियो के लिए भी, लियो के पार्टनर के लिए भी क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आधी चीज बोली, बाकी दूसरा इंसान समझे वो मुझसे प्यार करता है, वो खुद समझ जाएगा, नहीं ये ऐसे मत करिए, ठीक है। क्लियरली कम्युनिकेट करिए, बताइए आपको कहाँ पे क्या चीज का बुरा लग रहा है, क्या चीज आपको आप सोच रहे हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेट द अदर पर्सन नो। दूसरे के लिए और चीजें मुश्किल मत बनाइए गेसिंग गेम करके। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। लियो देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जाएं या कोई नया इंसान लव समथिंग कुछ आए, तो सबसे पहले तो आपके पास आ रही है अपॉलॉजी। मे बी कोई पास्ट का कोई इंसान है, वो वापस आ रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है, सॉरी बोल रहा है। नाउ द थिंग विद अपॉलॉजीज इज के जस्ट बिकॉज कोई दूसरा इंसान वापस आके सॉरी बोल रहा है और आप अगर उसको फॉरगिव कर रहे हो, डज नॉट मीन कि आप उसको वापस ले लो, ठीक है। कई बार दूसरा इंसान बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे माफ कर दिया, हाँ कर दिया, तो ठीक है अब हम वापस आ सकते हैं, साथ में एक कपल हो सकते हैं। नहीं, क्यों? तुमने तो मुझे माफ कर दिया। भाई माफ करने का मतलब ये होता है कि ठीक है, मतलब आई डोंट होल्ड एनी ग्रज अगेंस्ट यू, देयर इज नो हेट्रेड टुवर्ड्स यू, आई हैव फॉरगिवन यू, मतलब तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ती हूँ। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता कि वापस साथ में आ जाए, ठीक है। काफी पैशनेट लव एंटर करता दिख रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप पुराने इंसान को ही वापस ले लें लाइफ में, उसके साथ ही पैशनेट लव हो, या फिर कोई नया इंसान हो, बट पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है, प्रपोजल दिख रहा है, ऑफर दिख रहा है नियर फ्यूचर में आता हुआ, एंड आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। इट विल बी अ सरप्राइज टू यू, यू विल बी लाइक व्हाट हैपेंड, लाइक दिस पर्सन, ओ, तो वैसा आपके लिए इतना बड़ा एक सरप्राइज होगा। बट डेफिनेटली कोई प्रपोजल ऑफर आने वाला है। एंड आपके रिलेशनशिप में ना प्लीज मेक श्योर टू कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग। चीज में ना बोरियत मत आने दीजिएगा रिलेशनशिप में। ये नहीं कि हाँ स्टार्टिंग में प्रपोज करा, एक्साइटमेंट है, सब कुछ बहुत बढ़िया, एंड देन ग्रेजुअली इंटरेस्ट भी चला गया और कुछ कॉमन भी नहीं है, कुछ हंसी मजाक बातें करने के लिए कुछ नहीं है, बैठे रहते हैं फोन में घुसे रहते हैं दोनों अपने अपने, बोर होते रहते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। सो स्पार्क्स जो है ना, कोई इवेंट प्लान कर लिया, कोई सरप्राइज प्लान कर लिया, कोई बोर्ड गेम्स खेल ली, कुछ कर लिया, कहीं पे ट्रैवल के लिए कुछ चले गए, मूवी डेट प्लान कर ली, ये करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बोर हो जाएंगे साथ में। एंड देन ग्रेजुअली वो प्यार वाली जो चीज है वो खत्म हो जाएगा। देखिए हार्ट ब्रेक जो है ना, इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। चाहे वो डेथ के थ्रू हो, लाइक डेथ ऑफ अ पर्सन और डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, या मे बी एग्जाम के फेल होने में आपका दिल टूट जाए, किसी भी चीज में, ठीक है। सो हार्ट ब्रेक का जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, ये अपने टाइम के साथ जाएगा। तो और अगर आपको काफी टाइम हो चुका है और आप इस हार्ट ब्रेक से, जो भी आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक रहा है, आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कॉर्ड कटिंग करना, अपना हार्ट चक्रा को हील करना, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनना, स्विच वर्ड्स यूज करना। बिकॉज होगा क्या, आप इस पेन के साथ और इस हार्ट ब्रेक और इस हार्ट एक के साथ, इस दर्द के साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे और फिर दूसरे को भी बैगेज से भर दोगे।
दूसरे पे भी ट्रॉमा डाल दोगे, खुद का ट्रॉमा बांटते रहोगे इधर उधर, मेक्स नो सेंस। प्लीज अपने आप को हील करिए, ठीक है, एंड टाइम दीजिए थोड़ा सा हील करने के लिए, उस चीज से बाहर निकलने के लिए, एंड देन आगे बढ़िए। देखिए कोई ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन होता दिख रहा है और वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। अब बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही प्यारी जर्नी है, बट नहीं, बट नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी प्यारी जर्नी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, तो वो आपको आईना दिखाते हैं कि आपको किन चीजों पे वर्क करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आपके अंदर हैं बट वो आपको और खराब कर रही हैं, और वो चीजें ना एकदम से आपको दिखने लग जाती हैं तो आप ट्रिगर होने लगते हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट अ रोजी पिक्चर गाइज, ठीक है। तभी ट्विन फ्लेम्स आते हैं लाइफ में, आपको झंझोड़ के पूरा अप्स एंड डाउन्स करके हर चीज सब कुछ तहस नहस करके एकदम से देन चले जाते हैं, एंड देन व्हेन दे लीव सडनली एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट एंड पीसफुल, और आप एक बेहतर इंसान बन चुके होते हो, ज्यादा वाइज बन चुके होते हो, अपने शॉर्ट कमिंग्स पे, अपने चीजों पे काफी वर्क कर चुके होते हो तब तक। तो ट्विन फ्लेम जर्नी हर किसी की लाइफ में होती है, इंपॉर्टेंट होती है, बट इट्स नॉट सपोज टू लास्ट। तो ट्विन फ्लेम कोई वापस आ रहा है, हो सकता है वो ये इंसान हो जो अपॉलॉजी मांग रहा है आपसे। लियो के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? लियो के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? लियो के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? लियो के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अगस्त? ओनली टाइम विल टेल। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो हुई वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वापस आना चाहिए आपको इस इंसान के साथ, वापस बात होगी नहीं होगी, आई थिंक ये सारी चीजें टाइम आपको बताएगा। तो आपको थोड़ा सा इस चीज को और टाइम देने की जरूरत है। अगर आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो कि लाइक मुझे बात करनी है, मेरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब खत्म होगी, मुझे तो यही इंसान वापस चाहिए, XYZ, देखिए थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर यू आर नॉट मेंट फॉर यू। आप रो लो, कुछ भी कर लो, प्रसाद चढ़ा लो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू, बट जो चीज आपके लिए नहीं बनी है वो नहीं बनी है, एज सिंपल एज दैट। देखिए आई थिंक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यू विल सून रियलाइज कि प्यार बहुत था, बट अंदर ही अंदर ना आपके मन में आपको पता है कि सही चीज क्या है और क्या आपको एक्शन लेना चाहिए आगे की लाइफ में, एक सही डिसीजन क्या होगा और सही डायरेक्शन में लाइफ को अगर लेकर जाना है तो क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। पास्ट इज डेफिनेटली बिहाइंड यू लियो, यू नीड टू रिलीज इट एंड एम्ब्रेस, यू नीड टू एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। कोई नया इंसान आ सकता है या मे बी अभी ना आए, बाद में आए, बट तब तक के लिए आपको एटलीस्ट अपने माइंड बॉडी सोल से इस इंसान से तो बाहर निकलने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे रिलीज करना बहुत जरूरी है, कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, इसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ही डेस्परेटली क्रेव करते रहोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। देखिए अगेन कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, मे बी अभी नहीं आ रहा है, आगे आने वाले टाइम में आए, बट तब तक आपको नो कॉन्टैक्ट को रिलीज करके एक बैगेज फ्री इंसान बनना पड़ेगा, ठीक है। बैगेज फ्री बनोगे तो ही नए इंसान के पास जाइएगा, अदरवाइज नहीं जाइएगा। एंड आई थिंक द मोमेंट यू क्लोज योर आईज ना, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अगर ये इंसान वापस चाहिए, देन दैट इज जस्ट एन एडिक्शन, दैट इज जस्ट योर डेस्परेशन। वो लत लगी हुई है आपको इस इंसान की, इट्स नॉट लव। The moment you close your eyes, you will be able to figure it out. So I would suggest कि इस चीज को टाइम दें, हीलिंग करें अपनी, चाहे वो क्रिस्टल्स के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू, बट ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को टाइम दे बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन लियो। तो ये आपकी लव रीडिंग थी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।